नमस्ते दोस्तों, सत्य सनातन वैदिक धर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महान सन्यासी की जिन्होंने बेजुबान पशुओं की चीख सुनी और उनके हक के लिए दुनिया की सबसे प्रभावशाली आवाज उठाई। महर्षि दयानंद सरस्वती और उनकी अमर कृति गौ करुणा निधि। 18वीं सदी के उस दौर में जब भारत अपनी प्राचीन परंपराओं को भूल रहा था और पशुओं के प्रति क्रूरता चरम पर थी, तब एक सन्यासी का हृदय मूक पशुओं की दशा देखकर कांप उठा। वे थे महर्षि दयानंद। उन्होंने अनुभव किया कि जिस देश में गाय को माता माना जाता था, वहीं हजारों पशु रोज काटे जा रहे हैं। महर्षि ने केवल आंसू नहीं बहाए, बल्कि कलम उठाई और साल 1881 में रचना की गौ करुणा निधि की। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने समाज को यह सिखाया कि करुणा ही मनुष्य का असली जीवन धर्म है। उन्होंने लिखा कि मनुष्य को यह अधिकार किसने दिया कि वह अपने थोड़े से स्वाद के लिए उन प्राणियों का गला काटे जो उसे दूध और जीवन देते हैं। महर्षि दयानंद देश भर में घूमे और राजा महाराजाओं से लेकर आम जनता तक को एक ही बात समझाई, जैसे हमें अपना जीवन प्रिय है, वैसे ही इन पशुओं को भी अपना जीवन प्रिय है। उनका संदेश बहुत सीधा था। जो पशु जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज का उपकार करते हैं, उनके साथ उपकार का व्यवहार करना ही सच्ची मानवता है। उन्होंने गाय को केवल एक पशु नहीं, बल्कि करुणा का सागर माना। महर्षि दयानंद कहते थे कि जिस देश में गौवंश दुखी होता है, वह राष्ट्र कभी सुखी और ऐश्वर्यशाली नहीं बन सकता। कि गाय की रक्षा करना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने प्राणों की परवाह किए बिना उस समय के बड़े बड़े अधिकारियों और शासकों को गौ हत्या रोकने के लिए ललकारा। उनका मानना था कि जब तक इस धरती पर गौवंश सुरक्षित और प्रसन्न नहीं होगा, तब तक मनुष्य जाति का कल्याण संभव नहीं है। आज उनकी गौ करुणा निधि हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि उठो और इन बेजुबान जीवों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करो। महर्षि दयानंद का यह करुणा संदेश आज भी प्रासंगिक है। आइए हम सब मिलकर उनके बताए मार्ग पर चलें और गौवंश की रक्षा का संकल्प लें। ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और वैदिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। सत्य सनातन वैदिक धर्म को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, ताकि यह पवित्र संदेश जन जन तक पहुंचे। नमस्ते, जय गौ माता।